7 सितंबर पाक फ़िज़ाइया की बेमिसाल बहादुरी का दिन। मुल्क भर में यौम फ़िज़ाइया आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाक फ़िज़ाइया के शुहदा को सलाम और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जंग सितंबर में पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 110 तैयारे तबाह किए। कराची में राशिद मिन्हास के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। यौम फ़िज़ाइया की मुनासिबत से खुसूसी नग़मा जारी कर दिया गया। फितनाल खवारिज के खात्मे तक अस्करी ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आवाज़ से और दो टोक ऐलान। GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी कौमी ज़रूरत है। अमन हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है, मगर अपनी आज़ादी और मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। आज़ादी इज़हार राय आइन की तय करदा हदूद व क़यूद में होनी चाहिए। गाली या गोली मसले का हल नहीं। अपने लख्ते जिगर वतन पर निसार करने वाली अजीम माओं को सलाम पेश करता हूँ। उन अजीम माओं की आंसू की कसम खाकर कहता हूँ, उनके बहादुर बेटों की कुर्बानी हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। महाराज में इस्तेहकाम नेशनल इलेक्शन प्लान की कड़ी है, जिसमें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कौमी व रियासती हिकमत अमली मरबूत तौर पर मुरतब की गई है। अज़्म इस्तेहकाम किसी ऐसे बड़े और नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी इलाके के अवाम को बेदखल किया जाएगा। इस्तेहकाम का अज़्म मुल्क की सालमियत के लिए नागुज़ीर है। कौम में इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वाले तमाम अवामिल को हम अपनी ज़हनी हम आहंगी के साथ साथ मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में ना ढलने दें। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने वाली कुव्वतों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। कौमी यकजहती को कमज़ोर करने के मासूम मकासद कभी कामयाब नहीं होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। ये रिश्ता पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का ज़ामिन है। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल इलेक्शन प्लान की कड़ी है। दहशत गर्दों को जहाँ पाएंगे ख़त्म कर देंगे। अज़्म इस्तेहकाम किसी बड़े ऑपरेशन का नाम नहीं और ना ही इसमें किसी को इलाके से बेदखल किया जाएगा। इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वालों को मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर होकर आइन के मुताबिक अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करें। पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है। दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। कुर्बानियों का सिलसिला दहशत गर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। PNS बाबर और PNS हुनैन की पाक बहरिया में शमूलियत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारिया से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। मजबूत नेवी समुद्री सरहदों की हिफाजत की जमानत है। पंजाब में बादलों का एक और जानदार स्पेल। लाहौर में काली घटाओं के रेरे। शहरों गिरदोनवाह में हल्की बारिश से मौसम दिल फरेब हो गया। फैसलाबाद में बारिश ने रंग जमा दिए। जहलम और पिंड दादन खान में बादल झलक पड़े। भक्कर में बारिश शुरू होते ही हब्स का खात्मा हो गया। नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला सुना दिया। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमत के इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। तहरीरी फैसले में कहा गया, बानी PTI ने नेकनियती से दरखास्त दायर नहीं की। बानी PTI तरमीम को गैर आईनी साबित नहीं कर सके। बहुत सी नैब तरमीम के ममार बानी PTI खुद थे। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि खिलाफ आइन और कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा।
नैब तरमीम से मुतालिक फैसले में साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल पर तनकीद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जब नैब तरमीम केस ज़ेर इल्तवा था तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया। इस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को मुअत्तल रखा। कानून के खिलाफ दरख्वास्तों को 100 दिन तक नहीं सुना गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक आईनी तशरीह का केस 5 रुकनी बेंच ही सुन सकता था। 3 रुकनी बेंच का केस सुनना कानून से मुतजाद था। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर परवेज मुशर्रफ पर भी तनकीद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले में कहा, नैब कानून परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इख्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। जिन सियासतदानों या सियासी जमातों ने परवेज मुशर्रफ का साथ दिया उन्हें बरी कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ ने गैर आईनी इकदाम की तौसीह न करने वाले जजेस को भी हटाया। नैब तरामीम केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इजाफी नोट। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वफाकी हुकूमत को इंट्रा कोर्ट अपील को नाकाबिल समात करार दिया। इजाफी नोट में कहा, हुकूमती अपीलें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत काबिल समात नहीं हैं। वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर करे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले में लिखा, नैब तरामीम बहाल करने से मुतालिक अपनी वजूहात अलग तहरीर करूँगा। तहरीक इंसाफ ने फैसले को NRO 2 करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तोशाखाना 2 केस अमलन खत्म हो गया। तोशाखाना 2 केस अब नैब के दायरे इख्तियार से बाहर है। तोशाखाना 3 या 4 करोड़ का केस है जो नैब में नहीं चलाया जा सकता। 190 मिलियन पाउंड केस से बानी PTI जाती फायदा नहीं लिया। काबीना के फैसले का केस नैब में नहीं चल सकता। 8 सितंबर को बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। हमारे पास NOC मौजूद है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। दहशतगर्द दीन के नाम पर फितना फसाद बर्पा कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ उलमाए किराम की तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए किराम से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा, हथियार उठाकर रियासत के खिलाफ बात करने वालों से निपटा जाएगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और खुदकुश हमले हराम हैं। तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर का शेड्यूल जलसे का मकाम तब्दील। जलसा संगजानी के बजाय मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। इस्लामाबाद के जिला इंतजामिया ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर जिला इंतजामिया ने जलसे के लिए रूट प्लान भी जारी कर दिया। NOC के मुताबिक जलसे का इजाजतनामा सिर्फ 8 सितंबर के लिए होगा। जलसा दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। पार्टी में कुछ लोग अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। बानी PTI की अटियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा, गंडापुर के खिलाफ साजिशें करने वाले बाद में ना कहें कि टिकट नहीं मिला। मेरी बीवी 7 माह से जेल में है। रिहा होते ही चेयरमैन नैब को पकड़ूंगा। नैब तरामीम बहाल। 50 करोड़ से कम मालियत की करप्शन के तमाम केसेस FIA को भिजवाए जाएंगे। ज़िले इल्तवा केसेस का डाटा मंगवा लिया गया। बिजली 1 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी, नेपरा ने मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। बिजली से माही और माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सरकारी पावर प्लांट्स कैपेसिटी चार्जेस क्यों ले रहे हैं? SM तनवीर की FPCCI अहदेदारों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा, गरीब आवाम घर की चीजें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का डोमेस्टिक कर्जा 50 ट्रिलियन हो चुका है। हुकूमत 25 रुपए से ऊपर बिजली की लागत नहीं दे सकती। शरह सूद फौरी तौर पर 10% की जाए।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ। जज ने न्यूयॉर्क क्रिमिनल केस पर सजा का ऐलान सदारती इलेक्शन के बाद तक मौखर कर दिया। जज ने कहा फैसला सदारती इलेक्शन पर असरात न पड़ने के लिए किया गया। रिपब्लिकन उम्मीदवार को सजा सुनानी हुई तो 26 नवंबर को सुनाई जाएगी। मई में ट्रंप को 34 इल्जामात का मुजरिम करार दिया गया था। कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का इल्जाम भी था। पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। कौमी एथलीट की आखिरी थ्रो 52.54 मीटर रही। वज़ीर-ए-आज़म की हैदर अली को कांसी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद। गुजरावाला में एथलीट के घर जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ तकसीम हुई। और अफसाना निगार, अदीब, उस्ताद और दानिश्वर इशफाक अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस बीत गए। जिंदगी भर अपने किस्से कहानियों से इल्म व हिकमत और अक्ल दानिश के मोती बखेरे। अदब में खिदमत पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज से नवाजा गया।